और मेरी साड़ी खींची, ब्लाउज फाड़ दिया। संसद के लोगों ने, गुंडों ने मेरी साड़ी खींच ली। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। नमस्कार, सलाम, नमस्ते, जय हिंद। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सत्ता के लिए ही महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। इसी चीरहरण के बाद महाभारत का शंखनाद हुआ, जिससे हजारों करोड़ों लोग मारे गए। उस वक्त तो द्रौपदी का चीरहरण बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद खड़े हुए, परंतु यूपी के सत्ता के लिए द्रौपदी का चीरहरण हुआ। यहाँ कोई कृष्ण बनकर द्रौपदी का चीरहरण बचाने के लिए खड़े नहीं हुए। यहाँ तक कि सामने खड़ी पुलिस प्रशासन, नेता और पत्रकार भी तमाशबीन की तरह देखती रही। कैसे हुआ द्रौपदी का चीरहरण, खुद एक बार आप देखिए। देखा आपने द्रौपदी का चीरहरण। सत्ता के दरिंदों कुर्सी के लालच में अपनी मां बहन को भी नहीं छोड़ते, जिसका ज्वलंत उदाहरण सामने देखने को मिल रहा है। जिस तरह यूपी के लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लोकतंत्र का नंगा नाच हुआ, उसे यूपी के इतिहास में जनता हमेशा याद रखेगी। और आइए आपको ये भी सुनाते हैं इस बेबस महिला ने क्या कुछ कहा। हम कल पर्चा भरने गए हुए थे, तभी मेरा पर्चा फाड़ दिया गया और झगड़ा हुआ। मेरी बैग छीन ली, उसमें मेरे पैसे थे और जेवर था। बोले कि पर्चा फाड़ के फेंक दिया और मेरी साड़ी खींची, ब्लाउज फाड़ दिया। और कौन लोग थे जिन लोगों ने ये किया है? भाजपा के लोग थे, रेखा वर्मा के। तो साहब से ने लेके पर्चा फाड़ दिया उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, रेखा वर्मा के गुंडों ने। और बहुत बदतमीजी की सर, बहुत पुलिस खड़ी रही पर मेरे साथ कुछ नहीं किया। कोई भी, इतनी पुलिस थी, किसी ने नहीं बोला कि ये महिला के ऊपर क्या हादसा हो रहा है। हम अपनी जान बचाते रहे, तब भी मेरा सब कुछ छीन के, फाड़ के, सब लेके भाग गए। मेरी साड़ी भी खोल दी, बिल्कुल हम नंगे हो गए सर साड़ी से। फिर हमने अपनी साड़ी पहन दी। बाद में हमको मेरे अपनी चलन लगी, पानी पिलाया, मुझे गैस ऐसी आ गई वहाँ पे। और पुलिस ऐसे ही देखती रही। हम गाली भी देते रहे पुलिस को, पर किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्या अत्याचार इस महिला पर हो रहा है। मेरे साथ में इनके साथ ही हमने चल रही थी और वो हमको गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया। मुझको गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया, हमको गेट के बाहर फेंक दिया। वो लोग, रेखा वर्मा संसद के लोगों ने, गुंडों ने मेरी साड़ी खींच ली। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। ये कहाँ पे हुआ और पुलिस थी आपके? बहुत सारी थी पुलिस। हालांकि यह स्थानीय ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लोकतंत्र में बहुत मायने रखता है। यूपी में 10 जिलों में हिंसा भड़की। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सा जिला है जहां जमकर हिंसा हुई है। कानपुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बाराबंकी, बुलंदशहर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, झांसी, एटा और महाराजगंज में जमकर हुड़दंग और तोड़फोड़ हुआ और खुलेआम गोली चली। तो कहीं देसी बम फटा, तो कहीं पुलिस वाले पीटे गए, तो कहीं जनता पर लाठीचार्ज हुआ, तो कहीं खुलेआम हमारी महिलाओं की साड़ी खींचकर नंगा किया गया। क्या हमारा यही लोकतंत्र है? क्या ऐसे ही हम अपने देश को मजबूत बनाएंगे और पूरे विश्व में हम ताकतवर बनेंगे? किसी ने ठीक कहा है कि जिस देश में लोकतंत्र का नींव कमजोर हो और राजा कायर या बेबस हो, तो वह राष्ट्र भगवान भरोसे ही चलता है। और यहाँ के राजा है मिस्टर योगी जी। जब एक स्थानीय ब्लॉक स्तर का चुनाव जब नहीं संभाले जा सकते हैं, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि कितने कमजोर, बेबस है हमारे राजा योगी जी। योगी जी, हम आप पर तोहमत नहीं लगा रहे हैं, परंतु इतना बात तो तय है कि आपके राज में महिला सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े महिला की साड़ी उतारी जाए और आपके बीजेपी के नेता और पुलिस प्रशासन मुस्कुराते हुए तमाशा देखते रहे। इससे तो साफ कहा जा सकता है कि आप धोखे में हैं या आपको धोखा दिया जा रहा है। योगी जी, सत्ता के पावर एवं अपने अहम से जरा बाहर निकलकर आम जनता का दर्द बांटिए, फिर आपको एहसास होगा कि कल और आज के योगी में कितना फर्क है। योगी जी, आपको याद है ना, इसी जनता के लिए आपने पार्लियामेंट में भर भर के आंसू
से रो रो कर जनता के भले के लिए फरियाद किया था। और अब क्या हुआ? सिर्फ पूरे थाने वाले एवं सीओ को सस्पेंड कर देने से क्या उस महिला की इज्जत आबरू वापस हो जाएगी? जी नहीं, आपको यूपी में ऐसी व्यवस्था करनी होगी किसी की हिम्मत ना करे महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की बात किसी के जहन में आ सके। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के पसगावा थाना क्षेत्र की पुलिस ने महिला की इज्जत पर हाथ डालने वाले बीजेपी के 2 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। आइए सुनाते हैं लखीमपुर के एसपी ने क्या कहा। पसगावा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के समय एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसमें महिला की तहरीर के आधार पर थाना पसगावा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एक नामजद अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सर, कौन है जिसकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तार अभियुक्त क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थक है। पसगावा ब्लॉक में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों की अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी, एसएचओ पसगावा आदर्श कुमार सिंह एवं एक इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर्स को निलंबित किया गया है। मुझे तो हैरानी तो इस बात की है कि इतनी बड़ी पार्टी के सुप्रीमो राहुल गांधी, बसपा नेता मायावती, कांग्रेस की प्रियंका गांधी, राजद के तेजस्वी यादव, बीजेपी की स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने इस घटना पर किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं दिया। इससे तो साफ साबित होता है कि ये नेता सिर्फ कुर्सी के भूखे हैं और महिला की दिन दहाड़े आबरू लूट ली गई और लोकतंत्र को नंगा किया गया, पर इन नेताओं के चेहरे पे सिकन तक नहीं आई। इनके जुबान से उस महिला के प्रति कोई दर्द नहीं छलका। ऐसे में कैसे कल्पना की जा सकती है कि यूपी के साथ साथ किसी भी राज्य में कोई महिला राजनीति में आएगी और महिलाओं को राजनीति में आने का मौका मिलेगा? ऐसे में राजनीति में महिलाओं को आरक्षण खोखली बात हुई ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज भारत की जनता आपसे पूछ रही है कि आप तो महिला की सम्मान की बात करते हैं, तो आपने अभी तक यूपी की इस घटना पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपके मंत्रिमंडल में 11 महिला मंत्री हैं। आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और इतनी बड़ी घटना हो गई और आप अभी तक चुप बैठे हैं। मोदी जी, कहीं देश की महिला भड़क गई तो आप और आपकी पार्टी बिखर कर रह जाएगी। मोदी जी, इस घटना की संज्ञान लेकर जल्द से जल्द एक्शन लें। तो देखा आपने मिस्टर योगी जी के राज में महिला पर कैसे हो रहा है अत्याचार। कोई भी बड़े बड़े नेता इस महिला के दर्द पर जरा सा अपना मुंह तक नहीं खोला। मैं बात करता हूं, महिला ही मंत्री की बात कर लेता हूं। स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये सब तो चुप बैठी हैं। ये खुद एक महिला है, मगर इनके मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकला। कैसे बचेंगी हमारी महिला? ऐसे ही मिलेगा हमारे महिलाओं को सुरक्षा? साड़ियां फाड़ दी जाएंगी। हमें तो लगता है कि कल अगर महिला चुनाव लड़े तो ऐसा ना हो कि रेप कर दिया जाए उनका। अगर इस घटना को सीरियस ना लिया गया तो कल आने वाले वक्त में हमारी महिला, हमारी बहन पर इससे भी बड़ा अत्याचार होगा। फिर मिलेंगे एक महा एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। सलाम, नमस्ते, जय हिंद।